हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग जायसवाल आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे केसीएल ट्यूटोरियल पे। आज हम बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसकी वीडियो मैं डाल नहीं पा रहा था एक्चुअली काफ़ी दिनों से। आज स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं, तो उसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। यूनिट सेकेंड की स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन पे स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। पहले हम बात करेंगे कि टाइट्रेशन क्या होता है। एसिड बेस टाइट्रेशन को समझने से पहले हम एक जानना चाहेंगे कि टाइट्रेशन क्या होता है। जब तक आप टाइट्रेशन नहीं समझेंगे आप एसिड बेस टाइट्रेशन को समझ नहीं सकते। आप टाइट्रेशन ये समझिए कि जैसे आप जाते हैं बाजार से आलू खरीदने। जब आप जाते हैं बाजार से आलू खरीदने तो अगर आपको दुकानदार से आपने कहा कि मुझे 5 किलो आलू दे दो, और वो 5 किलो आलू आपको ऐसे गिन कर, पन्नी उठाकर और गिन कर पॉलीथीन में आपको भर के दे दे, तो क्या आप मान लेंगे वो 5 किलो आपको दिया है? कभी नहीं मांगेंगे। हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो, आप उसको मानेंगे नहीं। लेकिन अगर वो पैन तराजू रखे और एक तरफ 5 किलो का बाट रखे, दूसरी तरफ आलू रखे, और जब दोनों का वेट इक्वल हो जाए फिर आपको देगा, तो आप संतुष्ट रहते हैं और मानते हैं कि यस ये 5 किलो है। दिस इज द टाइट्रेशन। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं टाइट्रेशन का। यानी अब आप देखिए कि जो आलू था वो उसका कंसंट्रेशन आपके लिए अननोन है, और जो आपके दूसरी इंड में बटखरा यानी तराजू है, बाट है, उसका कंसंट्रेशन आपको नोन है कि वो 5 किलो उस पर लिखा है। यानी कि हमने आलू का कंसंट्रेशन यानी आलू के वेट कैसे कंपेयर किया उस बाट से, और जब हमने बाट से कंपेयर किया तो हमको मालूम चल गया कि ये आलू भी 5 किलो है। यानी कि क्या है, आलू अननोन क्वांटिटी है और हमारा जो बाट है वो नोन क्वांटिटी है। तो जब भी किसी नोन क्वांटिटी की हेल्प से हम अननोन क्वांटिटी का कंसंट्रेशन पता करते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। क्लियर हो गया? यानी टाइट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ नोन सब्सटेंस। यानी जब भी आप टाइट्रेशन लैब में करेंगे तो टाइट्रेशन करने के पास आपके पास 2 सैंपल होंगे, 2 चीज़ें होंगी। एक का जिसका कंसंट्रेशन आपको नोन होगा और दूसरा जिसका कंसंट्रेशन आपको अननोन होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको किसी सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन पता करना है, तो एक आपके पास स्टैंडर्ड होगा, एक सैंपल होगा। तो स्टैंडर्ड का आपको सैंपल कंसंट्रेशन पता होगा और सैंपल का आपको नहीं पता होगा। तो जो नोन है वो अननोन, तो नोन की हेल्प से अननोन का कंसंट्रेशन निकालना, दिस इज कॉल्ड द टाइट्रेशन। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, यानी कि नोन की हेल्प से अननोन का कंसंट्रेशन मालूम करना, दिस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। अब आगे हम बात करें अगर, तो किसी भी टाइट्रेशन प्रोसेस के लिए दो हमारे जो सिंपल हम लोग यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो है ब्यूरेट और कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, हम लोग ब्यूरेट यूज़ करते हैं और यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क यूज़ करते हैं, और इसी की सहायता से का पूरा हमारा टाइट्रेशन होता है। अब एक बात समझिए, नोन और अननोन के हिसाब से समझिए, यानी एक में हम नोन रखते हैं और एक में अननोन रखते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर आपने लैब में प्रैक्टिकल किया होगा एसिड बेस टाइट्रेशन पे, तो एक में हम नोन रखते हैं और एक में अननोन। जो भी हमारा नोन कंसंट्रेशन होता है उसको सदैव हमेशा कोनिकल फ्लास्क में ही रखा जाता है, दिस इज नोन। और जो जिसका हमको कंसंट्रेशन मालूम करना है उसको हम कहाँ रखते हैं? ब्यूरेट में, दिस इज कॉल्ड अननोन। क्लियर है? एक चीज़ बहुत ध्यान समझिएगा कि एनालिसिस जब भी हम टाइट्रेशन करेंगे, नोन जिसका हमको पता है कंसंट्रेशन उसको हम इसमें रखेंगे, अननोन जिसका कंसंट्रेशन को मालूम करना है उसको हम ब्यूरेट में रखेंगे। और ब्यूरेट, एक चीज़ और जान लीजिए कि जो अननोन है उसे कहा जाता है, जिसको हम लेते हैं ब्यूरेट में, उसको कहा जाता है टाइट्रेंट। उसका नाम होता है टाइट्रेंट और इसका नाम होता है टाइट्रेंड। ठीक है, 2 वर्ड आप याद करिए कि नोन वाला कंसंट्रेशन जिसको कोनिकल फ्लास्क में लिया उसका नाम टाइट्रेंड, और जिसको हमने ब्यूरेट में लिया जो अननोन है उसका नाम है टाइट्रेंट। आपको याद कैसे करना है? टाइट्रेंट के लास्ट में टी आ रहा है और टाइट्रेंट के लास्ट में डी आ रहा है। टी का मतलब टॉप और डी का मतलब डाउन, यानी जो नीचे की ओर रखा गया है कोनिकल फ्लास्क वो हमेशा डाउन है तो टाइट्रेंट होगा, और जो टॉप पे रखा गया है वो टाइट्रेंट होगा। यानी कि एनालिसिस क्या है, एनालिसिस टाइट्रेशन क्या है कि टाइट्रेंट का कंसंट्रेशन पता करना है विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेंट, यानी जिसको अभी हम अननोन और नोन कह रहे थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द प्रोसेस बाय विच वी कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल विद द हेल्प ऑफ नोन सैंपल इज कॉल्ड टाइट्रेशन, या द प्रोसेस इन विच वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेंड इज कॉल्ड टाइट्रेशन। क्लियर हो गया कि टाइट्रेशन किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन में एसिड बेस की बात करें हम लोग, तो देखिए अब नोन और अननोन का नेचर कैसा है, नोन और अननोन का नेचर कैसा है। जैसे मैंने कहा कि नोन बटखरा है, अननोन आलू है,
तो टाइट्रेशन का नाम बटखरा आलू टाइट्रेशन। हमने कहा नोन हमारे पास, भाई कोई नोन या अननोन में एक एसिड है एक बेस है, तो इनके बीच रिएक्शन कौन सा रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, तो टाइट्रेशन का नाम क्या हो जाएगा, एसिड बेस टाइट्रेशन। हमने कहा नोन और अननोन हमारे पास रिडक्शन, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो टाइट्रेशन का नाम क्या हो जाएगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन। हमने माना कि नोन और अननोन के बीच रिएक्शन कौन सा हो रहा है, सॉल्ट बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो रिएक्शन का नाम कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। हमने माना कि नोन और अननोन के बीच प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो टाइट्रेशन का नाम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। हमने माना कि इनके बीच क्वार्टकुस भी बन रहा है, यानी क्या क्लियर हो गया, यानी नोन और अननोन के बीच क्या उनका नेचर है और नेचर के साथ साथ उनके बीच क्या रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि टाइट्रेशन हमारा कौन सा है। यानी एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब एकदम क्लियर हो गया कि एसिड और बेस टाइट्रेशन में हमारा नोन और अननोन में एक एसिड होगा और एक बेस होगा, चाहे ये एसिड हो ये बेस होगा या ये बेस होगा तो ये एसिड होगा। तो अब इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि द टाइट्रेशन इन विच वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन एसिड और बेस सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन एसिड और बेस सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आता है वर्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर की बात हम बाद में करेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर ही डालते हैं हम लोग नोन सोल्यूशन में जो कलर चेंज करके हमको एंड पॉइंट देता है और उस एंड पॉइंट से हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया एसिड बेस टाइट्रेशन का कि क्या होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, नोन और अननोन सैंपल की बात हो। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है इसके टाइट्रेशन के बारे में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं इसके आगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। एसिड बेस टाइट्रेशन हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे इंडिकेटर का कि इंडिकेटर क्या होता है। तो एक थ्योरी आती है इंडिकेटर की बात करेंगे। देखिए इंडिकेटर क्या है, एक ऑर्गेनिक डाई है, डाई हम लोग समझते हैं जो कलर, ऐसा सैंपल जो अभी कैसे हमको मालूम चलेगा कि हमारा रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ कब नहीं कंप्लीट हुआ। तो उससे पहले हमको थोड़ा सा थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ना पड़ेगा। इंडिकेटर बाद पढ़ के डालिए। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग हमारा है थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन का मतलब क्या है कि किस थ्योरी पे हमारा और एसिड और बेस काम करता है। तो ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड है। अगर आपने प्रैक्टिकल काम किया है तो आप समझते होंगे कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे हम प्रैक्टिकल ले रहे हैं कि डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन यूजिंग 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन। तो अब क्या करेंगे, हमने 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन लिया, इस HCl सोल्यूशन को हमने किसके अंदर फिल कर दिया, कोनिकल फ्लास्क। अब हमने 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन लिया, हमने किसमें फिल कर दिया, इसमें प्यूरेट में। और प्यूरेट यहाँ पे कहाँ तक भर दिया, 0 तक। यहाँ पे हमने 25 ml 10 ml जो भी सोल्यूशन हमने लेना लिया और इंडिकेटर हमने डाला एसिड बेस इंडिकेटर जो कि हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, इंडिकेटर क्या होता है कि उसका एसिड में कलर अलग होता है और बेस में कलर अलग होता है। फिनोल्फ्थालीन ले लीजिए, एसिड में कलरलेस होता है लेकिन बेस में से कलर क्या होता है, पिंक होता है। अब थ्योरी क्या कहती है कि जैसे ही आपने टाइट्रेशन स्टार्ट किया तो क्या हो रहा है, अब मैं रिएक्शन की बात कर लूँ अगर, तो रिएक्शन क्या है, HCl प्लस NaOH और ये क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2। ठीक है, यानी HCl हमने इसमें लिया है, NaOH हमने ब्यूरेट में लिया है और ये क्या बन रहा है, NaCl सॉल्ट। और क्योंकि ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन जब भी होता है तो न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं और इस टाइट्रेशन को न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं। यानी एसिड बेस टाइट्रेशन का एक और नाम होता है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। इसकी थ्योरी की बात अगर हम लोग कर ले तो थ्योरी क्या कह रही है कि जैसे ही टाइट्रेशन आपने स्टार्ट किया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो इंडिकेटर डाला है इसका कलर क्या है, कलर, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन का जो कलर होता है वो, फिनोल्फ्थालीन का कलर एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, तो हमने फिनोल्फ्थालीन इसमें जैसे डाला, ये क्या है, पहले कलरलेस है और हम ब्यूरेट से ऑन करके ड्रॉप वाइज ड्रॉप इसको गिराना शुरू किया और सेक कर रहे हैं, सेक कर रहे हैं, सेक कर रहे हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अचानक से इसका कलर ट्रांस कलर से कलरलेस से पिंक हो जाता है। तुरंत हम इसको स्टॉप कर देते हैं और यहाँ से नोट कर लेते हैं रीडिंग, यहाँ का वॉल्यूम, यहाँ का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन निकालते हैं कौन से फॉर्मूले से, N1V1 = N2V2। अब हमको ये समझना है कि ये कैसे हो गया, ये कलर चेंज कैसे हो गया। देखिए आपको पता है कि अभी इस कंटेनर में HCl है और जब इस कंटेनर में पूरा HCl है तो इसका जो मीडियम एसिडिक है
और इंडिकेटर कलर क्या दे रहा है, कलरलेस। लेकिन जैसे जैसे एक एक ड्रॉप यानी जैसे जैसे इस HCl से NaOH मिलता जाएगा, धीरे धीरे HCl की मात्रा घटती जाएगी और NaCl बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने माना कि 10 पार्टिकल NaCl के हैं तो एसिडिक है, एक ड्रॉप NaOH गिरा तो 9 बचा, क्योंकि एक तो NaCl बना लिया। फिर 2 ड्रॉप NaOH गिरा तो 8 बचा, 3 ड्रॉप गिरा तो 7 बचा, 5 ड्रॉप गिरा तो 5 बचा, 9 ड्रॉप गिरा तो 1 बचा। यानी अभी भी कंटेनर के अंदर 1 ड्रॉप एसिड HCl का है और बाकी सॉल्ट है, यानी मीडियम अभी भी एसिडिक है। लेकिन जैसे ही 1 ड्रॉप और गिरा, अब पूरी तरह से एसिड हमारा कंज्यूम, वो न्यूट्रल है ना, यहाँ पे अब इस मीडियम के अंदर ना एसिड है ना बेस है। उस पॉइंट को कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इसको बहुत ध्यान समझिएगा, कुछ लोग एंड पॉइंट कहते हैं, कुछ लोग इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। हम मानते हैं कि ये दोनों पॉइंट अलग है। कैसे, देखो मैंने कहा कि इस कंटेनर के अंदर एसिड है और एसिड में फिनोल्फथालीन कलर कलरलेस है। तो अभी क्या है कि जैसे 10 हमने माना कि 10 पार्टिकल एसिड के हैं, 1 पार्टिकल NaOH आया, 1 खत्म, 2 पार्टिकल आया, 2 एसिड खत्म, 8 बचा, 3 पार्टिकल आया, एसिड खत्म। भाई खत्म क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड सॉल्ट बन जा रहा है, तो धीरे धीरे एसिड खत्म तो होगा ही ना। अब जैसे खत्म करते करते माना कि जब 9 पार्टिकल गिरा NaOH के ऊपर से, तो अब इसके अंदर सिर्फ 1 ही पार्टिकल एसिड का बचा है, लेकिन मीडियम अभी भी एसिडिक है, ये मीडियम बेसिक नहीं है। लेकिन जैसे ही 10वां पार्टिकल गिरा, यानी जब इसमें से पूरा एसिड खत्म हो जाएगा, तो उस केस में ना तो ये एसिडिक होगा ना तो ये बेसिक होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और उस पॉइंट को कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है कि जिस पॉइंट पर हमारा मीडियम एसिडिक से न्यूट्रल में चेंज हो जाए, यानी रिएक्शन हमारा पूरी तरह से खत्म, उसमें भी कोई कलर नहीं आएगा। अब आप देखिए कि जैसे ही आप 1 ड्रॉप NaOH इसमें से और गिराएंगे, 1 ड्रॉप, तो आप क्या देखेंगे, 1 ड्रॉप गिरते ही पहले अब मीडियम पूरी तरह से बेसिक हो जाएगा। पहले मीडियम एसिडिक था, फिर पूरा जब एसिड खत्म हुआ तो मीडियम न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल होने के बाद अगर 1 ड्रॉप भी बेस ऊपर से नीचे आया तो ये पूरा मीडियम बेसिक हो जाएगा। और जैसे ही बेसिक होगा, फिनोल्फथालीन बेस में क्या होता है, पिंक, इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। हम कहेंगे दिस इज द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब जहां पे अब हमको रिएक्शन रोक देना है। एक्चुअल में रिएक्शन यहां नहीं रुकी, रिएक्शन तो पहले ही खत्म हो चुका था, 1 बूंद पहले, जब पूरी तरह से रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो गया था। अब 1 बूंद के बाद मीडियम तो बेसिक हो गया। तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट बहुत लोग सेम चीज़ कहते हैं, पर एक्चुअल में इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच 1 ड्रॉप का फर्क है। यानी 1 ड्रॉप गिरने पर मीडियम चेंज, एसिडिक से बेसिक, दिस इज एंड पॉइंट, क्योंकि कलर तो तभी चेंज होगा जब मीडियम बेसिक होगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे कलर चेंज नहीं हो रहा है, कलर कहाँ चेंज हो रहा है, एंड पॉइंट, और दोनों के बीच का फर्क सिर्फ 1 ड्रॉप का है। इसलिए लगभग इसको कहीं कहीं पे सेम माना जाता है, पर एक्चुअल में ये सेम नहीं है। इक्विवेलेंस पॉइंट तब होता है जब पूरी तरह से एसिड या बेस न्यूट्रलाइज हो जाए, और एंड पॉइंट तब होता है जब एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाए, या बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाए। ये है पूरा टाइट्रेशन का थ्योरी। ठीक है, और टाइट्रेशन का थ्योरी में आपको 2 डेफिनेशन देना होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इंडिकेटर की थ्योरी क्या होती है। ठीक है, ये क्लास आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग कि इंडिकेटर की थ्योरी क्या होती है।